हेलो दोस्तों। तो मुझे अभी भी पता चला है कि झारखंड टेट यानी कि जेटेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो उसको लेकर नोटिस क्या है, बाकी क्या क्या इन्फॉर्मेशंस है, तो चलिए उसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं किसी और सोर्स से उतना मतलब मैं किसी और सोर्स को उतना ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट में ही चेक करता हूँ। तो सबसे पहले आपको भी अगर आना है तो कभी भी आइए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से विंडो खुलेगा। इस तरह से जो खुलेगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आपको नीचे आना है और वहाँ पे आपको चेक करना है नोटिस। जब आप नोटिस में क्लिक करोगे तो नोटिस में भी अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है। एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल और किस चीज़ का नोटिस आपको चाहिए। इस एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे रिसेंट अनाउंसमेंट में आपको मिलेगा जितने भी रिसेंट नोटिस है वो सब। और उसमें आप सबसे ऊपर में अभी फिलहाल के लिए जो देख रहे हैं, इसमें झारखंड टेट एग्जाम 2026 करके एक आया हुआ है। इस लाइन को इसको क्लिक करिएगा जब लिंक को, तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से विंडो खुलता है। और इस तरह से जब विंडो खुला तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हो कि इसमें 3 सेक्शन दिया हुआ है। इस 3 सेक्शन में सबसे ऊपर है जेटेट 2026 प्रेस एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपका जो भी एडवर्टीजमेंट होता है, प्रेस रिलीज होता है, उसके बारे में दिया जाता है। फिर जेटेट 2026 नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में क्या है उस डिटेल बात उसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। और उसके बाद सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेस एडवर्टीजमेंट जो है, यानी कि जो प्रेस में रिलीज किया जाता है, उसको हम लोग चेक करेंगे क्लिक करके। इसमें नोटिस ओपन हो गया और इस नोटिस को हम अभी कंप्लीट पढ़ेंगे। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जेटेट को लेकर प्रेस एडवर्टीजमेंट किया रिलीज किया गया है, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैं लाइन बाय लाइन पढ़कर आपको बताता हूँ। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। यानी कि उस नोटिस के बारे में है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड आदि की जानकारी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 परिषद के वेबसाइट जैक झारखंड .gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन में उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। मतलब जो पीछे हम लोग देखें उसमें आपका नियमावली और बाकी सारा जानकारी उसमें उपलब्ध है, उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। योग्य एवं अर्हता अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 21/4/2026 से 21/5/2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि 21 अप्रैल से आपका 21 मई 2026 तक फॉर्म भराएगा, और यानी कि 1 महीना बाद से। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के आलोक में सशुल्क आवेदन पत्र भरे गए हैं, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य होगा। यानी कि जिन लोग
2024 में जेटेट का फॉर्म भरे हैं उन्हें भी फॉर्म दोबारा भरना होगा। मैंने भी फॉर्म भरा है, मुझे भी दोबारा भरना होगा। और उसके पेमेंट को लेकर क्या आगे बताया जा रहा है, तो उक्त अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार नए रूप से भाषा 1 एवं नियमावली के अनुसूची 1 के अनुरूप भाषा 2 का चयन करेंगे। यानी कि जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसको चुनना है। उसके अकॉर्डिंग जो नियमावली में भाषा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का लैंग्वेज चूज करना रहेगा। और इन आवेदकों को अलग से कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। यानी कि अगर जो जेटेट का फॉर्म 2024 में फॉर्म भरे हैं उनके लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उनके लिए कोई भी अलग शुल्क नहीं देना होगा। वांछित अर्हता एवं योग्यता, यानी कि जो जो नए फॉर्म भरेंगे उनके लिए क्या क्या नियम है योग्यता के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहला, भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का जो नागरिक हो, जो इंडियन होगा वही फॉर्म भर सकता है। दूसरा, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, यानी कि आपके साथ आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वहां पे नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता जो इसको लेकर है वो क्या क्या होना चाहिए। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए क्या क्या है, तो वो सब का है परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 487 दिनांक 26/3/2026 नियमावली 2026 में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप, यानी कि वो जो नियम आया हुआ था उसके अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट का जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर जनजातीय समूह सहित पिछड़ा वर्ग 2, यानी कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2 एवं दिव्यांग, यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 5% की छूट रहेगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उसमें 5% का आपको छूट मिलेगा उसमें। और तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के नियम 6 ख 1 और ख 2 7 एवं 8 में विनिर्देश योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। यानी कि जो इसका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ना है और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग को देखना होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 5वां पॉइंट में, कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए 1 से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा। यानी कि आप 1 से ज़्यादा बार भी जेटेट में जेटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर पहले भी निकाला हुआ और चाहते हैं कि उनका मार्क्स बढ़े जेटेट एग्जाम देने के बाद, तो वो भी इस चीज़ को भर सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद आयु सीमा के बारे में बात किया गया है 6ठा पॉइंट में। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। तो उसके बारे में दिया गया है कि कम से कम 21 साल आपका होना चाहिए। और उसके बाद परंतु जो अधिकतम सीमा है उसमें क्या नहीं है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जिनकी सेवा परीक्षा हेतु
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशित की तिथि कार्यरत हो संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि एवं तक अधिकतम उम्र सीमा की छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। यानी कि जो मैक्सिमम जो पारा शिक्षक होंगे उनके लिए अधिकतम आयु एज जो होगा वो 58 साल का होगा। और बाकी जितना भी है कि दूसरा पॉइंट में लिखा है कि सभी अभ्यर्थी जो पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि जो आपका अधिकतम उम्र सीमा होता है उसमें से आपका जो बीच का अंतराल है, जो कि हम लोग का 2018 में पिछला बार जेटेट का एग्जाम हुआ था और अभी 2026 में हो रहा है, तो जी ये 8 साल का गैप है, उसमें 1 साल छोड़कर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके बाद उदाहरण स्वरूप यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 9 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत हो गया। लास्ट जो एग्जाम हुआ था जेटेट का वो 2016 में हुआ था और अभी 2026 में हो रहा है, तो 1 साल घटा के यानी कि 9 साल का छूट हर किसी को मिलेगा, जिनका भी एज एक्सटेंड कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है, झारखंड शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा के स्वरूप निम्नवत होंगे। इसका 2 लेवल होगा, कक्षा 1 से 5 के लिए लेवल 1 और कक्षा से 6 से 8 के लिए लेवल 2, जैसे सीटेट में होता है सेम टू सेम। और 1 से 5 दोनों के लिए 2.5 घंटा का एग्जाम होगा और आधा घंटा का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा उनके लिए जो दिव्यांग होंगे। जेटेट का नोटिफिकेशन आया है, उसी को पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाल देंगे यूट्यूब में। सब पे पूछते रहेगा ना कि क्या हुआ हुआ, तो लिंक भेज देंगे सीधा। अभी आया है? हाँ। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहे हैं, छोड़ो ना, अभी बाद में बात करते हैं। एक पेज खत्म हो गया हम लोग का और इसमें और कौन सा पॉइंट बच गया? हाँ, इसमें जो आपका ख है, दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर का, उसमें ख में दिया हुआ है कि कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। दिव्यांगों को आधा घंटा का छूट दिया जाएगा। और उसके बाद जो घ नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी एवं या अंग्रेजी होगा। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। और इसमें जो अंगा है, अंगा का पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों की अर्हता जांच परीक्षा में प्रश्न पत्र सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। और किंतु उनकी कठिनाई स्तर माध्यमिक, मैट्रिक या समकक्ष होगा। यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे, जो सिलेबस होगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। और जो इसका कठिनाइयों का लेवल होगा वो मैट्रिक तक होगा। और जो च है, इसमें लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों की अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। यानी कि एनसीईआरटी और जेक का जो सिलेबस चलता है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपका लेवल 1 में क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 से 8 तक का जो सिलेबस होता है उससे पूछा जाएगा लेवल 2 के लिए। पर जो उसका क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो लेवल 1 के लिए
मैट्रिक लेवल तक का होगा और लेवल 2 के लिए आपका +2 लेवल का होगा। उसके बाद 6 में तो लिखा हुआ है कि भाषा का जानकारी हो, व्याकरण का। उसके बाद आपका जो पॉइंट है, इसमें बिंदु में आपका लिखा हुआ है परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी कि किसके लिए कितना नंबर मिनिमम आपको स्कोर करना होगा। तो अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 60% कम से कम लाना होगा। उसके बाद OBC 1 और OBC 2 के लिए 55 मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करना होगा, और ST SC के लिए और आपका PWD के लिए 52% कम से कम आपको लाना होगा। जो EWS होंगे उनके लिए भी 60% रहेगा। उसके बाद परीक्षा किस तरह से होगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और OMR शीट पर आपका क्वेश्चन का जवाब देना होगा। उसके बाद OMR शीट को भरने का जिस तरह से प्रोसेस होता है वो आपको करना है। उसके बाद आपका जो ईय है उसमें लिखा हुआ है OMR शीट में अंकित निर्देशित अनुपालन अनुसूचित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले भरने का तरीका दिया हुआ है। और जो आपका है बिंदु में आपका लिखा हुआ है परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत OMR का पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच नहीं की जाएगी, यानी कि अगर जब OMR शीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका क्वेश्चन दोबारा इसमें आप रीचेक नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क जो यहाँ का दिया हुआ है वो दिया हुआ है जनरल कास्ट के लिए 1300 रुपया पर पेपर 1300 है और दोनों पेपर के लिए 1500 है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ST SC के लिए 700 पिछड़ा वर्ग के लिए 1300 है जो जितना जनरल का है, और दोनों पेपर अगर दीजिएगा तो 1500 होगा। उसके बाद EWS के लिए भी 1300 है, दिव्यांग के लिए फिर 700 है। फी लगेगा, फी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी जितने भी चीजें हैं आपको ध्यान से पढ़ना है। इतना सा नोटिफिकेशन, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट के बाद हम लोग नोटिफिकेशन में आते हैं। तो जेटेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है आप ओपन कीजिएगा तो ये चीज़ खुलेगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा लिंक, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसमें सेकेंड पेज में जब आप आइएगा तो इसमें बताया गया है कि कक्षा से 1 से 5 का मतलब प्राथमिक विद्यालय होता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 को माना जाता है, और आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका बीएड होना चाहिए। ये सारा चीज़ जो पॉइंट नॉर्मली आप जानते पहले से भी जानते हो, बीएड कर रहे हो तो इतना सा जानकारी आपका होना ही चाहिए। उसके बाद जो जिनका भी 2007 से बाद डीएलएड किया हुआ है तो उनके लिए 50% यानी कि 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और जो 2007 से पहले डीएलएड किए हैं उनका +2 में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप बीएलएड किए हैं उसके बाद 6 से 8 के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि मतलब 1 से 5 के लिए आपका मिनिमम 12th प्लस डिप्लोमा चाहिए आपको, और 6 से 8 के लिए मिनिमम आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए और 50% मार्क्स आपका चाहिए।
उसके बाद इसमें आपका जो है वो 6 से 8 के लिए तीन तरह का टीचर के लिए पेपर होगा। पहला होगा आपका मैथ्स या फिर साइंस टीचर के लिए, एक हो गया सोशल साइंस के लिए और एक लैंग्वेज टीचर के लिए हो गया। और इसका स्पेशल टीचर के बारे में फिर दिया गया है। बाकी इसको डिटेल में आप खुद से पढ़ सकते हो। अगर आप टीचर बन रहे हो तो इतना तो आपको हिंदी इंग्लिश आना ही चाहिए कि आप खुद से समझ सको, वरना आपको खुद अगर नहीं आएगा तो आप बच्चों को क्या घंटा सिखाओगे। इसमें पिछड़ा वर्ग को 5% का छूट मिलता है फॉर्म भरने के टाइम, उसके बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद सिलेबस में जो मार्किंग स्कोर है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि आपका CDP से 30 नंबर का रहेगा, लैंग्वेज 1 से 30 का रहेगा, लैंग्वेज 2 से 30 का रहेगा, जिसमें से जो भाषा 1 रहेगा उसमें से हिंदी संस्कृत उर्दू अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा, यानी कि उसमें 2 भाषा उसमें 30 नंबर का रहेगा, और जो रीजनल भाषा रहेगा उसमें 30 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल आपको 3 लैंग्वेज चूज करना है। उसके बाद गणित से 30 का और पर्यावरण अध्ययन से 30 का, ये आपका हो गया 1 से 5 लेवल 1 के लिए सिलेबस है। लेवल 2 6 से 8 के लिए जो सिलेबस है उसमें आपको 30 नंबर का CDP पूछा जाएगा। भाषा 1 में हिंदी संस्कृत उर्दू अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा भाषा 1 में रहेगा, यानी कि 2 वहाँ पे मिलेगा, जिसमें 15-15 नंबर का दोनों से पूछा जाएगा। और भाषा 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज होगा जो कि आपका 30 नंबर का रहेगा। ये तीनों मिला के आपका 90 हो गया। और उसके बाद आपका हो गया 50 नंबर का गणित एवं विज्ञान, यानी कि मैथ्स और साइंस से 50 नंबर का, कंप्यूटर से आपका 10 नंबर का रहेगा। अगर आप सोशल साइंस के लिए रहेंगे तो उसके लिए फिर SST से 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और कंप्यूटर से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और भाषा शिक्षक के लिए है कि जो भाषा शिक्षक होंगे वो या तो साइंस या फिर सोशल साइंस, दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं जिसमें उनका अच्छा पकड़ होगा। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इसमें पिछला बार जो दिया था नेगेटिव मार्किंग का तो अभी तक कहीं पे मिला नहीं। उसके बाद टोटल 60% और जनरल के लिए 55%, OBC 1 OBC 2 के लिए और 52 मार्क्स 52% ST SC के लिए मिनिमम आपको लाना होगा। मार्जिनल कटऑफ के बारे में तो इसमें कुछ है नहीं, जो पिछला बार इशू हुआ था। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन सा भाषा है ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट के वाइज चुन सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में आपको प्लेसमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग भाषा दिया है।
और उस भाषा के उसी के अनुसार आपको रीजनल लैंग्वेज चुनना है। इस चीज़ को आप देख लोगे। अब लास्ट आ जाते हैं सिलेबस में। सिलेबस आप देख सकते हो कि सिलेबस भी जारी कर दिया गया है कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए। ये रीजनल लैंग्वेज का आपका सिलेबस है। सबसे पहले कुड़ुक का है, फिर मुंडारी, उसके बाद हो, खड़िया, संथाली, भूमिज, नागपुरी, पंचपरगनिया, बांग्ला का भी है, ओडिया, खोरठा, कुरमाली, उर्दू का फिर सिलेबस है आपका। संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, ये सारा भाषा 2 के लिए है आपका। उसके बाद आपका मैथ्स का सिलेबस 1 से 5 के लिए, मैथ्स का सिलेबस 6 से 8 के लिए, साइंस का सिलेबस 6 से 8 के लिए, और एसएसटी का सिलेबस 6 से 8 के लिए। उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल साइंस 1 से 5 के लिए, सीटीपी का सिलेबस 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। उसके बाद कंप्यूटर का सिलेबस 6 से 8 के लिए दिया है। ये सारी चीज़ें आप सिलेबस देख सकते हैं, मैं सभी का लिंक ऐड कर दूंगा वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं।